हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। लगातार आईपीओ खुल रहे हैं और सारे आईपीओ को वन बाय वन हम कवर करते जा रहे हैं और आपने सारी वीडियो देखी भी होगी। और अब उसी में अब नंबर है क्रिजैक का 2 जुलाई को खुलकर 4 जुलाई को बंद हो जाएगा और यहाँ पर एसएमई आईपीओ। तो आप हमारी वेबसाइट finovins.com पर जब जाएंगे तो आप हिंदी इंग्लिश में ब्लॉग भी पढ़ सकते हैं, जीएमपी भी देख सकते हैं, यहाँ से अप्लाई भी कर सकते हैं और अलॉटमेंट स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको एक जगह से मिलेंगी। तो चलिए जानते हैं कि भैया आईपीओ अच्छा है या खराब है। लेकिन आईपीओ को अप्लाई करने के लिए डीमेट अकाउंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप डीमेट अकाउंट हमारे लिंक के साथ ओपन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन है, तो हमें भी सपोर्ट करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। वहीं पर अगर बात करें 2011 में कंपनी शुरू हुई थी। B2B एजुकेशन प्लेटफॉर्म है ये। एजेंट के लिए भी है और ग्लोबल इंस्टीट्यूट के लिए है जो हायर एजुकेशन ऑफर करते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट रिक्रूटमेंट में। जहां पर ग्लोबल इंस्टीट्यूशन को, जैसे कि मान लीजिए इंडिया में बच्चे हैं, उनको यूके जाना है, कनाडा जाना है, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, मतलब कहीं भी बाहर पढ़ने जाना है, तो ऐसी जगहों में ये उस प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करते हैं। किन के लिए? एजेंट के लिए और इंस्टीट्यूशन के लिए, जिससे बच्चे वहां जा सके। यहां पर जो डेटा कहता है, अभी तक 75 कंट्रीज में हायर एजुकेशन के लिए भैया ये लोगों को एजेंट और जो इंस्टीट्यूट है उनके द्वारा ये रजिस्टर्ड करा चुके हैं। वहां पर 5.95 लाख स्टूडेंट का एप्लीकेशन और 135 ग्लोबल इंस्टीट्यूट हायर एजुकेशन में एडमिशन का कोशिश हुआ है। ये एप्लीकेशन है, इसलिए ध्यान रखिएगा एडमिशन और एप्लीकेशन दोनों में फर्क है, होता है। उसके बाद 7900 एजेंट हैं ग्लोबली जो रजिस्टर्ड हैं इनके टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पर। इसके बाद इनके पास कंसल्टेंट भी हैं डिफरेंट कंट्रीज में। जहां पर इनकी टीम की बात करें तो 329 एम्प्लॉय और 10 कंसल्टेंट हैं, जो अपने आप में इंटरनेशनल एजुकेशन में अगर इतनी बड़ी टीम लेकर चल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो अब बात करते हैं कि ये इंडस्ट्री में कितना फ्यूचर है। तो आप क्लियर देख रहे हो 2022 से 2030 के बीच में अगर हम जाते हैं 40% का ग्रोथ 2010 से 2022 के बीच में आप देख पा रहे हो। आने वाला फ्यूचर भी बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ वाला दिखा रहा है, क्योंकि आपको भी पता है सबको अपने बच्चों को कोशिश यही है कि अच्छा एजुकेशन दे, बाहर भेजे, बाहर पढ़ाए। तो वहीं पर आप देख रहे हो कि 3.5% CAGR का ग्लोबल मार्केट का ग्रोथ का चांस है। यहां पर अगर हम बात करते हैं टोटल जो बच्चे पढ़ रहे हैं हायर एजुकेशन अब्रॉड में, 7% के CAGR का ग्रोथ है। तो भैया प्राइस बैंड क्या है? 233 से 245 का है। 2 जुलाई को खुल के 4 जुलाई को बंद हो जाएगा। 860 करोड़ का इशू साइज है। 440 ऑफर फॉर सेल है। यानी क्या हुआ? आधा मोटा मोटा मान के चलते हैं कि ऑफर फॉर सेल है और बाकी कंपनी के पास पैसा जाएगा ग्रोथ के लिए। तो यहां पर एसेट में इंप्रूवमेंट दिख रहा है, रेवेन्यू में इंप्रूवमेंट दिख रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में दिख रहा है और कर्ज मामूली सा है। तो यानी चीजें बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ हुई है, जिसका नजरिया दिख रहा है कि ROC ROE 30% के ऊपर है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 30 के करीब का है, डेट टू इक्विटी 0, मतलब कि कर्ज है ही नहीं। P28 का और इंडस्ट्री P17 का आई थिंक वैल्यू इन्होंने ये जो ऊपर लेकर आ रहे हैं, मतलब महंगा है पी के आधार पर। रीजन शायद डेट फ्री हो या जो अच्छा कर रहे हो। यहां पर जो बात करते हैं कि ये इनके पीयर है IDP एजुकेशन। अब ये पैसे का क्या करेंगे? तो ऑफर फॉर सेल तो पॉकेट में जाएगा, बाकी कंपनी अपने ग्रोथ के लिए काम करेगी। तो अब अच्छा और बुरा क्या है? तो सिंपल सी कहानी है कि भैया इंडियन स्टूडेंट जो यूके जा रहे हैं उसके नंबर्स में 2020 से 2024 में जबरदस्त जंप आपको दिख रहा है। आप भी अपने आसपास देखोगे तो सिंपल कहानी होगी, लोग अपने बच्चों को बाहर भेजना चाहते हैं। उसके बाद जो इनका वर्किंग कल्चर है, जिसमें 173 ग्लोबल इंस्टीट्यूट जो जिनके साथ इनकी पार्टनरशिप है, वो बहुत अच्छे तरीके से है, बहुत बढ़िया तरीके से उस पर काम कर रहे हैं। उसके बाद क्या कहते हैं कि 10,362 रजिस्टर्ड एजेंट हैं, ठीक है, 75 नेशन में काम कर रहे हैं। ग्रोथ इनका रेवेन्यू का आप देख लो तो 34% का ईयर ऑन ईयर का है। मार्जिन में देख, इब्टा मार्जिन में देख लो तो 25% का, और ROE तो दिखाई था 30% से ऊपर का है। अब 3 यूनिवर्सिटी जो है इनका 53% का रेवेन्यू दे रही है। इसका अर्थ क्या है कि कमजोरी बता रहा हूं, यानी 3 यूनिवर्सिटी में ये सबसे ज्यादा एडमिशन कराते हैं। तो यानी किसी भी यूनिवर्सिटी में कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो इनका बहुत बड़ा हिट आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, बाहर बच्चे जो बाहर पढ़ने जाते हैं वहां पर पॉलिसी नॉर्म्स बहुत ज्यादा रहते हैं, स्पेशली US UK में तो बहुत ज्यादा रहते हैं। तो उसमें कोई भी चेंज आएगा तो अगेन इस बिजनेस के लिए खतरनाक है, ठीक है। साथ में बहुत सारे जो लिस्टेड कंपनी नहीं है, अनलिस्टेड कंपनी है, टेक इनेबल्ड रिक्रूटर है, वो लोग इसमें बहुत क्लोजली कॉम्पीट कर रहे हैं, मतलब रिस्क। तो क्या होगा? मार्जिन प्रेशर आएगा। अब इनका जो
टेक है, अगर कोई भी इनसे अच्छा टेक बना लेता है, चीज़ों को और स्मूथ कर लेता है, तो वहाँ पर दिक्कत है। तो ये प्लेटफ़ॉर्म बेस्ड है, जितना बेहतर इनोवेट करेंगे, ज़्यादा अच्छा जाएगा। जीएमपी इसी सब कारण से कुछ ख़ास अभी दिख नहीं रहा है, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम ठंडा पड़ा हुआ है, तो ओवरऑल कंपनी ठीक-ठाक है। बाकी तो कुछ ख़ास नहीं है और मुझे कुछ भी लगेगा तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट करूँगा, जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।